हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने परिवर्त अवयव के विषय में पढ़ा और उसकी गुणधर्म के विषय में पढ़ा है। आइए आज आगे हम एक और टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक एक्सरसाइज 3.3 में ही आता है। टॉपिक का नाम है सममित अवयव। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं इसे। तो सममित अवयव की डेफिनेशन क्या है वो बताया गया है यहाँ पर। कोई वर्ग अवयव यानी सममित अवयव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है चीज़ है कि कोई मैट्रिक्स लेंगे वो क्या होनी चाहिए, वर्ग अवयव होनी चाहिए। तो एक वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव ए सममित अवयव होगा यदि और केवल यदि ए डैश बराबर ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी सममित वर्ग मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स होगा यदि ए डैश बराबर ए, यानी ए का परिवर्त स्वयं किसके बराबर हो, ए के बराबर हो। या हम ये समझें ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी दोनों अवयव बराबर होने चाहिए प्रत्येक आई और जे के लिए। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या जब मैट्रिक्स ए के प्रत्येक पंक्ति के अवयव, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक पंक्ति के अवयव उसके संगत स्तंभ के अवयव की क्या हो, समान हो। यानी पंक्ति के अवयव और स्तंभ के अवयव, संगत स्तंभ के अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सममित मैट्रिक्स है, सममित अवयव कहलाता है। आइए इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक वर्ग मैट्रिक्स लिया, सबसे पहले 2x2 का लिया मैंने, राइट। अब 2x2 में मैंने 2x2 के अंदर अब तुम इस मैट्रिक्स में क्या बनाओगे, इसमें बताओगे कि मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स क्यों है। देख सकते हो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति के अवयव उसके संगत स्तंभ। अब पहली पंक्ति का संगत स्तंभ कौन सा होगा, पहला ही होगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति के अवयव और उसके संगत स्तंभ के अवयव क्या है, बराबर है, 1 2 1 2, राइट। आगे देख लेते हैं, दूसरी पंक्ति के एलिमेंट क्या है, 2 3, और दूसरे स्तंभ के एलिमेंट भी क्या है, 2 3, यानी 2 3 और 2 3। तो तुमने ये देखा कि प्रत्येक पंक्ति के अवयव उसके संगत स्तंभ के अवयव की क्या है, बराबर। एक और एग्जांपल बताया मैंने 3x3 का। पहली पंक्ति का अवयव देखो 1 2 3 और पहले स्तंभ के अवयव देखो 1 2 3, राइट। दूसरी पंक्ति के अवयव देखो 2 5 6, दूसरी पंक्ति के अवयव, और इसी प्रकार दूसरे स्तंभ के अवयव 2 5 6, तीसरी पंक्ति के अवयव 3 6 3 और पहले तीसरे स्तंभ के अवयव 3 6 3। तो तुमने यहाँ देखा प्रत्येक पंक्ति के अवयव उसके संगत स्तंभ के अवयव की क्या है, बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी हम खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखो 1 2 3 दिख रहा है तो हमें पहले स्तंभ में भी क्या दिखाना है, 1 2 3। फिर तुम्हें दिख रहा है 2 5 6, तो यहाँ भी 2 5 6 ही दिखना चाहिए। आइए इस पर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे सिद्ध किया जाता है कि कोई मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स है। अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो हम ऐसे समझ सकते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल लिया मैंने 2x2 का। यदि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट दिए गए ए बी बी सी 2x2, अब मुझे सिद्ध करना है। वैसे हम देख के बता सकते हैं, एक तो होता है देख के बताना, देख सकते हो पंक्ति ए बी, पहला स्तंभ ए बी, दूसरी पंक्ति बी सी और दूसरा स्तंभ बी सी, यानी ये एक सममित अवयव है। लेकिन हमें सिद्ध करना होगा तो हमें मैथमेटिकल रूप में ये चीज सिद्ध करनी होगी, ए डैश बराबर ए। तो हम क्या करेंगे, ए से ए डैश निकालेंगे। देखो मैंने ए डैश निकाला है, ए डैश निकालने के लिए डैश लगाओगे, इस मैट्रिक्स में भी डैश लगाया। अब डैश का यानी परिवर्त का मतलब होता है पंक्तियों को किसमें चेंज करना, स्तंभ में। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज किया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में चेंज किया। चेंज करने पर ए डैश हमें ये प्राप्त हो गया। क्या ये ए डैश जो हमें प्राप्त हुआ है क्या बिल्कुल यही है, हाँ ये बिल्कुल यही है। मतलब ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया ए डैश बराबर ए। तो चूंकि ए डैश बराबर ए यानी ए का परिवर्त स्वयं ए के बराबर है, इसीलिए ए एक सममित अवयव है। ठीक है। तो बच्चों यहां हम समझेंगे कि किसी सममित अवयव को हम सममित अवयव के एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं खुद से। अगर मैं बोलूं कि एक मैट्रिक्स बी सममित लेके बताओ 2x2 का, तुम्हें एक सममित अवयव बनाना है किसका, 2x2 का। तो तुम्हें एक नियम क्या याद रखना है, ऐसे तो तुम्हें मैथमेटिकल फॉर्म पता है कि ये बराबर होने चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या याद रखना है अगर एग्जाम्पल लिख रहे हो कि क्या करना है, तुम्हें पंक्ति और स्तंभ के अवयव बराबर रखना है। जैसे तुमने पहली पंक्ति मन से बनाई है, जैसे तुमने मन से अवयव चुना 10 और 9, ये तुमने पहली पंक्ति बनाई। तो बताओ सममित के लिए पहला स्तंभ भी कितना होना चाहिए, 10 और 9 ही होना चाहिए। तो 10 9 10 9 हो गया।
राइट। अब हम देखेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ बराबर हो गया, अब हम देखेंगे दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ भी बराबर हो। तो दूसरी पंक्ति में 9 है लेकिन यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये यहाँ का एलिमेंट तुम कुछ भी भर सकते हो, तो हमने ये 5 लिख दिया। तो तुम देख रहे हो कि दूसरी पंक्ति 9 5 और दूसरा स्तंभ भी कितना 9 5। तो इस प्रकार तुमने ये मन से एक एग्जाम्पल ले लिया। हम एक और देखते हैं, 3/3 का देख लेते हैं। मैंने मैट्रिक्स सी लिया और हमें क्या लेना बनाना है, सममित अवयव बना के दिखाना है। तो तुम्हें क्या याद रखना कि पंक्ति और स्तंभ बराबर रखना है, यानी समान रखना है। जैसे पहली पंक्ति में रखा तुमने 1 2 3, इसमें 9 एलिमेंट होंगे, तो यदि पहली पंक्ति में तुमने 1 2 3 रखा है तो पहले स्तंभ में भी क्या रखोगे, 1 2 3 रखोगे, तो 1 2 3। तो ये तुम मन से बना सकते हो। अब अगला दूसरी पंक्ति देखो, तुम्हें क्या करनी है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ बराबर बनाना है। तो दूसरी पंक्ति को खुद से कंप्लीट करो, तो दूसरी पंक्ति कंप्लीट करें तो 2 है, बाकी चीज़ नहीं है, तो बाकी चीज़ खुद कुछ नहीं पढ़ सकते हो तुम। तो तुमने भरा 7 और 6, तो दूसरी पंक्ति 2 7 6, तो दूसरा स्तंभ भी क्या होना चाहिए, 2 7 6 होना चाहिए। आइए तीसरी पंक्ति देखते हैं। तीसरी पंक्ति 3 6, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ तुम कुछ भी भर सकते हो। मैंने लिखा 2 3 6 2, तीसरी पंक्ति, तो तीसरा स्तंभ भी क्या हुआ, 3 6 2। तो इस प्रकार हम स्वयं से सममित मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो बच्चों अब अगला टॉपिक है विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा हमने सममित अवयव के विषय में पढ़ा, और विषम सममित अवयव भी कुछ उसी टाइप का है, थोड़ा सा फर्क है कि कोई वर्ग मैट्रिक्स ए किसी भी कोटि का हो सकता है, विषम सममित अवयव होगा। कोई भी वर्ग मैट्रिक्स विषम सममित अवयव होगा यदि ए डैश बराबर माइनस है। तो ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हमने सममित में क्या याद किया था, ए डैश बराबर ए, लेकिन इसमें क्या याद रखना पड़ेगा, ए डैश बराबर माइनस ए, यानी ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर होता है। यानी जब भी कोई सवाल मैट्रिक्स के विषय में पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि वो मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स है, तो हम गणित रूप में ये सिद्ध करके दिखाएंगे। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होने चाहिए, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, जब आई नॉट इक्वल टू जे, यानी जब आई और जे बराबर नहीं होते हैं तो दोनों एलिमेंट संख्यात्मक रूप से बराबर होते हैं लेकिन चिन्ह में अलग होते हैं, यानी विपरीत चिन्ह के होते हैं। लेकिन जब आई बराबर जे होता है तब वो एलिमेंट 0 होता है। इसको हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल देके समझाया। पहले मैंने एक मैट्रिक्स लिए, वर्ग मैट्रिक्स 2/2 की। अगर हमें एक एग्जांपल देखना हुआ क्या है, ये देख करके हमें समझ में आ जाएगा कि ये विषम सममित है या नहीं, केवल देख करके, सिद्ध नहीं करना है। तो क्या नियम है, देख के कैसे करोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट नियम देखो, ये वाला नियम, ये क्या कहता है, मुख्य विकर्ण। ये क्या कहता है, मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होने चाहिए। इसका मतलब हुआ मुख्य विकर्ण जब i बराबर j होता है, जैसे मुख्य विकर्ण ये a11 हुआ, ये a22 हुआ, तो इस प्रकार मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये है विषम सममित अवयव में, सबसे इंपॉर्टेंट नियम कि उस वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और कोई भी एलिमेंट होगा उसके सम्मुख वाला एलिमेंट संख्यात्मक रूप से बराबर होंगे लेकिन चिन्ह में क्या होंगे, विपरीत। यदि ये 2 है तो उसके सामने वाला क्या होगा, -2 होगा। तो ये इस प्रकार हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं विषम सममित एग्जाम्पल से। देखो यहाँ भी एक मैंने समझाया 3/3, कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, 9 एलिमेंट आएंगे। अब समझना क्या नियम है विषम सममित बनाने का, कि मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होते हैं। ये रहा मुख्य विकर्ण, a11 a22 a33 ये 0 होंगे सॉरी। और बाकी एलिमेंट कैसे होंगे, बराबर होंगे लेकिन संख्यात्मक रूप से चिन्ह अलग होगा। जैसे यहाँ मैंने 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, राइट। तो 2 के सामने वाला एलिमेंट -2 होगा और 3 के सामने वाला एलिमेंट यहाँ पर वो -3 होगा। यहाँ अगर मैं 5 लिखता हूँ मन से तो इसके सामने वाला क्या होगा, -5। तो तुम ऐसे एग्जाम्पल मन से बना सकते हो 3/3 का, ठीक है। तो बच्चों हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें विषम सममित प्रूफ करना रहेगा, ठीक है, कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स है। तो यहाँ एक मैट्रिक्स दिया गया है कि यदि मैट्रिक्स ए, तो सिद्ध कीजिए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, विषम सममित। तो एक होता है सिद्ध करना, एक होता है निरीक्षण, यानी देख के पता करना। तो क्या हम देख के पता कर सकते हैं कि ये विषम सममित है, हाँ, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव 0 है और आमने सामने के सम्मुख अवयव संख्यात्मक रूप से समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। a - a - b
प्लस बी सी और माइनस सी, यानी ये विषम सममित है। लेकिन हम सिद्ध करेंगे तो हम सिद्ध करके दिखाएंगे ए डैश बराबर माइनस का ए। देखते हैं अब ए दिया हुआ है, सर्वप्रथम हम ए डैश निकालेंगे। तो देखिए ए डैश निकाला, ए डैश बनाया और इधर भी डैश बनाया। अब इस डैश का मतलब निकाल देते हैं, यानी परिवर्त क्या होता है, ए डैश बराबर प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ में चेंज कर देते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ में चेंज हुआ, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखा, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिखा। तो इस प्रकार ए डैश का ये प्राप्त हुआ ए डैश। लेकिन हमें प्रूफ करना है ए डैश बराबर माइनस है, तो मुझे लास्ट में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी ए डैश, उसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया, माइनस कॉमन लिया। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, समझ लो। देखो जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस का। तो माइनस कॉमन लिया तो जीरो का जीरो, माइनस ए प्लस है, प्लस बी माइनस बी, ए माइनस ए, जीरो जीरो, माइनस सी प्लस सी, माइनस बी प्लस बी, सी माइनस सी और जीरो, यानी माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल गए। अब तुम देख सकते हो समीकरण नंबर 1 में ये जो चीज़ दिख रही है माइनस के बाद, ये सेम मैट्रिक्स ए ही है। देख सकते हो जीरो ए माइनस बी यानी मैट्रिक्स ए। तो समीकरण नंबर 1 से प्रूफ हुआ ए डैश बराबर माइनस, और ये समीकरण नंबर 1 से किसके बराबर है, ए के बराबर। तो इस प्रकार प्रूफ हुआ ए डैश बराबर माइनस ए। इसीलिए ए कौन सा मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है।